चलिए 8.2 का लास्ट क्लास में कौन सा हो गया था? 6, 7 हो गया था। अब देखिए 1 to 5, आज ये खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है ना, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल। 8.2 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर which is interior to the parabola। देखिए क्या कह रहा है कि सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला। तो सर्किल के लिए बोलिए सॉल्यूशन। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, हाँ जी बोला गया था, कोशिश करोगे समझने का। 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। इधर ध्यान दो, बोला गया था x स्क्वायर और y स्क्वायर के पास सर्किल में कोई नंबर नहीं होता है, तो दोनों जगह सेम नंबर है 4, तो 4 को कॉमन करके इधर भेजना होगा। यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं होता है, तो क्या 4 कॉमन हो गया, उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 9/4। अब बोलो इसका सेंटर कितना हो जाएगा? 0 0, और रेडियस कितना? 3/2। ठीक है ना। यहाँ बोलते थे ना एक लाइन 2 लाइन छोड़ के लिखने के लिए, क्योंकि x या y का वैल्यू निकालना है। तो ये सर्किल का है, तो विच रिप्रेजेंट ए सर्किल विथ सेंटर 0 0 and radius 3/2 रेडियस हो गया। अब क्या दे दिया है? एंड इक्वेशन ऑफ another curve x स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये क्या है जी? पाराबोला है। ये किसका इक्वेशन? पाराबोला का। और ये किसके सिमेट्रिक? वर्टेक्स कितना? 0 0, और किसके सिमेट्रिक? y के। ठीक है, एक लाइन छोड़ के विच रिप्रेजेंट लिखिएगा, विच रिप्रेजेंट ए पाराबोला विथ पाराबोला बोल रहे हैं, लिखिएगा, विथ वर्टेक्स 0 0 एंड सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। देखिए अब फिगर बनाएंगे। हो गया? कोशिश कीजिएगा समझने का, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सेंटर 0 0 या सर्किल बनाना है, तो यही ना फिगर होगा सर्किल का। सेंटर 0 0 हो गया,
चलिए तो बात करते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। ये सब हमको भी नहीं आता है, आप लोगों को ये सब का 10 गो हम फिगर्स पहला क्लास में लिखवाए थे, उसी में से घूम रहा है। ऐसा फिगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर करके था। तो बोलिए सेंटर क्या हो जाएगा, ये ओ कर लेते हैं 0 0, और रेडियस कितना बोले हैं तो 3/2। तो इधर ए 3/2 0, या यहाँ पर भी हो सकता है ना, सभी जगह से रेडियस तो सब जगह क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये भी, इसको भी बोल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 0, 3/2। अब एक पाराबोला है, तो पाराबोला कैसे अपवर्ड बन रहा है कि राइट या लेफ्ट, वाई पर है, तो वाई पर है तो अपवर्ड। देखिए नहीं आ रहा है, हम भी बोल रहे नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो अपना कॉपी खोलिए, जल्दी से देख लीजिए कि कैसा होगा। तो ये ऊपर में बनेगा ऐसे, ये ठीक है। तो इसका एरिया दोनों से क्या कह रहा है, देखोगे क्वेश्चन सुनो, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल विच इज इंटीरियर टू द पाराबोला, यानी कि सर्किल का ही पार्ट निकालना है जो कि पाराबोला को क्या किया हो, इंक्लूड किया हो। इंटीरियर ऑफ द पाराबोला, पाराबोला के अंदर वाला, एक्सटीरियर नहीं। ऐसे ही एक क्वेश्चन मिसलेनियस में दे दिया एक्सटीरियर वाला, तो एक्सटीरियर वाला यहाँ इंटीरियर बोला है, इंटीरियर माने ये वाला पार्ट ना। तो ये वाला पार्ट तो याद कीजिए, पहला लास्ट क्लास में बताए थे कि ये कितना पार्ट में बट रहा है। तो ध्यान दीजिए, जहाँ पर इंटरसेक्टिंग होता है वहाँ से क्या बोले थे हम, एक स्ट्रेट लाइन बनाए थे, एक सर्किल था, एक लाइन था, जहाँ से मिला था वहाँ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ हमको कौन लेके जाएगा, पाराबोला, और यहाँ से यहाँ हमको कौन लेके जाएगा, सर्किल। इधर का निकालेंगे, इधर के लिए क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर। तो हमको ये वाला एरिया चाहिए सर, ये एरिया। तो ये वाला ये पॉइंट निकलेगा तो एम निकल जाएगा यहाँ पर कि ये कितना है। तो हमको सबसे पहले एक पी होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट अपने आप आ जाता है। तो इधर क्या होगा, क्यू। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके पॉइंट निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके पॉइंट। जल्दी कीजिए, फिगर बनाइए आप लोग फास्ट। चलिए क्या करें, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहां पुट कर दे रहे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 बोलिए, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, एक्स स्क्वायर के जगह पर, एक्स स्क्वायर के जगह पर हो जाएगा आपका क्या, कहाँ रख रहे हैं, इसमें रखें कि इसमें, दोनों तो एक ही है। तो बोलिए, तो 4y, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4 यहाँ रख दिए, ठीक। अब जी ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, जल्दी जल्दी बोलोगे। तो ये कितना, 16y 4y स्क्वायर 9, सबको इधर लाओ। तो 4y स्क्वायर प्लस 16y माइनस 9 इक्वल टू 0। 36 लाना है 16 से, 18 दूनी 36, 18 में से 2 जाएगा तो 16 भी आ जाएगा। तो चलिए बोलिए, तो 4y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y इक्वल टू 0। पेयर कर लीजिए, क्या कॉमन, 2y। तो कितना हो जाएगा जी, 2y प्लस 9, और यहाँ -1 कॉमन, तो 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ 2y प्लस 9, 2y
-1 इक्वल टू 0। तो एक बार बोल दीजिए डायरेक्ट, इतना बराबर 0 कीजिएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, -9/2 और y बराबर हो जाएगा 1/2, होगा ना। अब इसका वैल्यू किस में यूज कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग, चाहे वेन, देखिएगा कोई होगा या नहीं होगा वो तो देख कर भी डायरेक्ट बोल दीजिएगा। देखिए थोड़ा सा इधर, जैसे ही ये रखिएगा ना यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, -18। स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है, तो पहला वाला पॉइंट पॉसिबल नहीं है। तो वेन y इक्वल टू -9/2 पुटिंग इन इक्वेशन 2, जल्दी पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा जी, तो x² इक्वल टू 4 -9/2, तो ये गया, तो x² इक्वल टू -18, कितना, -18। तो एक स्क्वायर है, स्क्वायर कभी निगेटिव में, स्क्वायर कभी निगेटिव में नहीं होता है, तो बोलिए क्या हो जाएगा, ये -18। तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ऐसे कीजिएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर -18। स्क्वायर कभी रूट के अंदर में माइनस आता है तो रियल नहीं होता है, तो विच इज नॉट पॉसिबल कर देंगे, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, तब कौन सा वैल्यू रखाएगा, तो वेन, जल्दी जल्दी कीजिए, वेन y बराबर 1/2 पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो बोलिए कितना हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, x² इक्वल टू x इक्वल टू ±√2 होगा। तो x का वैल्यू आ गया, y का भी वैल्यू है, तब कौन कौन पॉइंट मिल जाएगा आप लोग देख के बोलिएगा, यहां तक जल्दी आइए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना होगा, एक बार √2, 1/2, एक बार -√2, ये 1/2, तो एक मिलेगा यहाँ, थोड़ा सा देख लो, इधर लिख दे रहे हैं यहाँ पर। पहला मिलेगा क्या, प्लस वाला जब करोगे तो √2, 1/2, जब माइनस वाला करोगे तो वो क्या मिलेगा, -√2, 1/2। तो m कितना हो जाएगा, m देख के बताओ, यहां से यहां, तो यहां से यहां, तो ये m, तो ये किसका देखेगा, x का देखेगा कि y का देखेगा, x रे y, तो y कितना है 0, 1/2, अब फिर 1/2 से कहां चला जाएगा, 3/2। चलिए इसके बाद लिखिएगा, बोलने चाह रहे हैं, जल्दी उतारिए, यहां लिख दे रहे हैं। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 and 2 आर, एक को P मान लिए हैं, तो P में कितना हो जाएगा, √2, 1/2 एंड Q -√2 और 1/2। पॉइंट तक चले गए हैं, अब सिर्फ एरिया निकालना है, फास्ट यहां तक करिए। चलिए हो गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया ना, ये हटा रहे,
देखो इधर, ये हटा रहे हैं। अब हमको एरिया चाहिए, तो देखो कहां से कहां चलेंगे, ध्यान दो। इधर यहां से यहां जाएंगे तो ये हमको लेके चला जाएगा 0 से कहा 1/2 तक। तो कौन लेके जाएगा, कौन एक्सिस के लिए हो रहा है, y। तो y, तो 0 से 1/2 तक जाएंगे और 1/2 से कितना तक जाएंगे, 3/2 तक। क्लियर। तो ये हमको पाराबोला लेके जा रहा है यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ कौन बाउंड्री रोक रहा है हमको, सर्किल वाला। तो यहाँ से यहाँ पाराबोला और यहाँ से यहाँ सर्किल। और इधर का निकालेंगे और इधर के लिए क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये सॉल्विंग वाला हटाते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, लिखिए रिक्वायर्ड एरिया रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू इससे रिलेटेड कौन कौन क्वेश्चन मिल रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर 7, अब मिसलेनियस का 18 दम सेम है। यहाँ इंटीरियर दिया है तो वहां एक्सटीरियर कर दिया है। तो 2 क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 रिक्वायर्ड एरिया में क्या लिखिएगा, 2 क्यों दिए हैं, इधर है और इधर लेफ्ट और राइट के लिए है। चलिए अब आ जाइए, कहां से कहां तक। पहला एरिया अंडर एरिया अंडर, ये कौन लेके जा रहा है, पाराबोला। तो एरिया अंडर पाराबोला, और यहां से यहां लेके जा रहा है एरिया अंडर सर्किल। ठीक है, शॉर्ट में लिखिए एरिया अंडर पाराबोला। पाराबोला इक्वेशन देना है तो इक्वेशन दे दीजिएगा, प्लस एरिया अंडर सर्किल x² y² इक्वल टू 9/4। चलिए हो गया यहां तक। ये 2 है ना दोनों के लिए, ये इसके लिए भी है इसके लिए भी है। तो ये 2 को बाहर रखे हुए तो बोला जाए, हाँ जी। पाराबोला, यहां से पाराबोला लेके चला, तब पाराबोला का लिमिट कहां से कहां, तो 0 से 1/2। किसका लिमिट ले रहा है, y का। तो बोले थे जिसका लिमिट लेते हैं उसी का यहां लिखते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, x। तो x किसका, x पाराबोला का। तो पाराबोला का क्या नाम से जान रहे हो, तो यहां बोले थे ना गोल करके लिख देंगे कि ये नहीं तो p लिखोगे। p मतलब पाराबोला, जैसे आपको इंडिकेट करना आपको समझना है, यहाँ मेंशन हो चुका है। तो यहाँ 2 कर लेना, तो 2 मतलब हो गया किसका इक्वेशन, पाराबोला। प्लस अब कौन लेके चला, देख लो पहले कौन लेके चल रहा है, सर्किल। तो सर्किल कहाँ से रोक दिया है हमको, यहाँ तक तो पाराबोला चल दिया। तो यहाँ से यहाँ कौन बाउंड्री बना रहा है, सर्किल का। प्लस ना कि माइनस, प्लस। तो यहाँ क्या है 1/2। तो 1/2 से जहां से छोड़ेंगे वहीं से पकड़ना है अगला। तो 1/2 से 3/2 तक। यहां किसका लिमिट यूज किया है, y का। तो y का यूज करते हैं तो यहाँ क्या dy और यहाँ क्या x। तो x तो किसका, x सर्किल का। तो सर्किल वाला का इक्वेशन क्या है 1। चलिए कहानी खत्म। देखिए अब जाइए इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में x का वैल्यू बोल दीजिए, और इक्वेशन 1 में जाइए x का वैल्यू बोल के लिखवा दीजिए। तो बोलिए, तो ये 2 0 से 1/2। बोलो जी x का वैल्यू यहां से बोलते थे ना जगह छोड़ने के लिए। तो x बराबर क्या लिख रहे हो, 2√y। तो x का वैल्यू हो गया
2 रूट y प्लस, हाँ, x का वैल्यू x बराबर हो जाएगा 9/4 माइनस, है ना, x बराबर ई प्लस, तो इधर गया तो माइनस, आई स्क्वायर तो रूट। तो आप लोग इसका वैल्यू बोल दीजिए। ए इधर, ए 9/4 को क्या लिखोगे? 3/2। तो यहाँ लिख देना 3/2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब सबका इंटीग्रेशन आपको आता है, बोलिए। इधर थोड़ा सा ई वाला लाइन देखिए, उसके बाद आपका ही कहाँ नहीं है। ये 2 का तो होगा नहीं, ये जी ये 2 का हुआ नहीं, ये रूट है, ये रूट है, तो रूट का इंटीग्रेशन एक जुट जाता है, तो 1/2 में एक जुटेगा तो 3/2, और वही 3/2 कहाँ आ जाएगा? तो इसका लिमिट 0 से 1/2, 0 से 1/2। अब इसको, ये तो बहुत बार यूज किए हैं ये फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर। तो क्या होता था इसका, बोलो, x/2, तो x नहीं है y है, तो y/2 जो है सो प्लस ए स्क्वायर बाई में 2 साइन इनवर्स x, तो x नहीं ना y ना, इसका लिमिट 1/2 से 3/2। यहां तक आइए, उसके बाद अपर लोअर लिमिट करेंगे, आंसर आएगा। बहुत बड़ा है कैलकुलेशन। चलिए रखिए यहां, इधर ध्यान दो, इसका ये 2 ऊपर गया तो 4/3 बाहर कर लो, और इसका अपर देखो यार, इधर अपर रखेंगे तो क्या 1/2 पर पावर 3/2, और लोअर रखेंगे तो 0। ये पहले क्लियर कीजिए, फिर बाद में आगे बात करते हैं। देखिए एक बार बोर्ड पर नजर रखिए, ये पलटी मारा तो 4/3 इसका बाहर हो गया, अपर में क्या है 1/2, तो 1/2 पर पावर 3/2, और लोअर में क्या है, इसका अपर लोअर हो गया, इसका अपर लोअर कर रहे हैं, यही टफ है हम मेरे लिए। चलिए प्लस कर्ली ब्रैकेट दे दिए, देखो अपर रखेंगे तो 3/2 जैसे ही यहाँ रखेंगे ना, तो 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 0। और ये क्या 9/4, और 2 से इंटू कर लेंगे तो 9/8, और यहाँ जैसे ही 3/2 रखेंगे ना, तो 3/2 गया तो 1 का मतलब 90, तो पाई/, अपर हो गया, अपर। अब लोअर, लोअर में कितना है, लोअर बहुत टफ है, इधर लोअर 1/2, तो 1/2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4, और जैसे ही यहाँ 1/2 रखेंगे ना, तो 1/2 का मतलब 1/4, और यहाँ भी 1/4, 9/4, एलसीएम लिए तो 4, तो ये 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8 में 4 यानी कि 2 मतलब रूट 2 ना हो जाएगा, तो √2। फिर से ये वाला 1/2 रखेंगे ना, तो ये हो जाएगा क्या 1/4, और यहाँ 1/2 रखेंगे तो 1/4, आइए 9/4, एलसीएम लिए तो 4, तो ये 9 में से 1 गया तो 8, 8 में 4, तो यानी कि 8 से ये गया तो यानी कि √2, और ये कितना प्लस 9/8, 8 ना, और यहाँ रखेंगे तो बोलिएगा 1/2, तो 1/2 गया तो 1/3, और साइन में 1/3 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो साइन इनवर्स 1/3। चलिए
इधर हटा रहे क्योंकि बहुत बड़ा। रुक जा, देख लो पहले, लिखते रहना, अभी कैलकुलेशन है। हाँ इधर ए, देखो जी इधर ध्यान दो, ये 2, ये 4/3, ये 1.5 का मतलब 1 और आधा, तो 1 का मतलब हो जाएगा 1/2 और आधा का मतलब हो जाएगा √2। 1 पर तो कोई असर नहीं ना रहेगा। अब आ जाइए, ये हो गया कंप्लीट। प्लस ये बोलिए 9π/16, ये कितना हो जाएगा, ये कितना, -√2/4। चाहे इसको ऐसे काट दें, 4 कैसे बना है, 2 × 2, तो 2√2 कर ले, तो ये गया, तो ये क्या हो जाएगा 2√2। अब ब्रैकेट खोलिएगा तो ये क्या, -9/8 साइन इनवर्स 1/3। चलिए देखिएगा, ये जी कितना, 2 से, तो 2 में 3√2, इधर 3√2, ये दोनों में से क्या कॉमन लिख लें, आंसर में देखिए तो कैसे दिया है। ये जी ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम 6√2, कितना बार में, तो 4, 3, ये दोनों में से बोलिए क्या कॉमन, तो 9/8 कॉमन। साइन ही में आंसर दिया है कि कॉस में, तो ये रहने दिया होगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/, 2 से इंटू कर ले, जी ध्यान दो, एक लाइन बच जाएगा, इसे 2 से इंटू करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, ए लगा 1 हो जाएगा। चाहे 2 से 2 कट जाएगा, ये वाला 6, तो 6 कटेगा तो क्या 1/3√2, और ये 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9π/8, ये 2 से करोगे तो 9π/4। देखिए यही है आंसर, कि कॉमन कर लिया है कहीं से। देखिए एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर लीजिए, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15 सेम है। देखो आंसर में थोड़ा सा क्या कर दिया है, आंसर इतना मेरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आंसर में क्या कर दिया है कि आंसर मिलाने के लिए रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रेशनलाइज हो जाएगा। और इसमें से देखिएगा एक लाइन बढ़ा ही दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक लाइन और बढ़ेगा जी। जी इसको रेशनलाइज कर लो तो ये क्या हो जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा और यहाँ 3√2 इंटू √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसमें से क्या कॉमन कर लेंगे, प्लस 9/4 कॉमन किए तो π/2 माइनस साइन इनवर्स, इसको लिख सकते हैं √2 में √3 √2 2 इंटू 3 तो 6, तो 9/4। जी साइन 90 में साइन इनवर्स π/2 माइनस साइन इनवर्स x, तो क्या हो जाता है कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स इतना। लेकिन
यहाँ पर भी दिक्कत कर दिया है कि कॉस में ना देकर इसको क्या में दे दिया है, साइन में। तो एग्जाम में आपको आंसर शीट नहीं अवेलेबल है, आप यहाँ तक भी छोड़िएगा तो चलेगा, और नहीं तो खींच रहे हैं। देखिए एक लाइन और खींचेंगे, 2/6 गलत रहता तो आंसर नहीं मिलता। तो ये क्या हो जाएगा, 9/4। इधर इधर ध्यान दीजिए, कॉस का मतलब B/H, आंसर में साइन में दिया हो तो साइन का मतलब क्या होता है, P/H। तो ये हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो 8, √8, 8 को क्या लिखिएगा, 2√2, अब बाई में 3। यही आंसर दिया हो, अगर गलत रहता तो आंसर ही नहीं आता। ठीक है ना, तो यहां तक डन कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए इधर, क्वेश्चन नंबर इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 7 इसी पैटर्न पर है, फिर मिसलेनियस का 18 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 15, पैटर्न सेम है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए और एग्जाम्पल नंबर 10, क्वेश्चन 2 और एग्जाम्पल 10 देखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अब मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 10, नहीं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 10 कॉपी पेस्ट है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व पेन चलाओ जल्दी। चलिए ध्यान दीजिए, जल्दी कीजिए, यहां तक आइए। वो टेढ़ा, चलिए इधर ध्यान दीजिए जी, इसमें 2 सर्किल है। देखो ये सर्किल है, ये भी सर्किल है, जो जिसका सेंटर याद कीजिए लिखवाए थे कॉपी में H, K। तो पहला के बारे में बात करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखते चलिएगा, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व कितना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको 1 कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़िएगा। ठीक है, यहाँ जगह छोड़ दीजिएगा, 2 लाइन बोलिए किसका इक्वेशन, द विच रिप्रेजेंट ए सर्किल विथ सेंटर। हाँ जी, इस बार सेंटर इसका कितना होगा, देखो
x के पास है और y के पास 0 है, तो x के पास रहता था उसको h कहते थे और y के पास जो रहता था वो k कहलाता था। कॉपी देखिए अपना, ये इस तरह का इक्वेशन एक लिखवाए थे, देखिए तो x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और इसी को हम लोग सेंटर बोलते थे। तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा 1,0 एंड रेडियस कितना हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, पहला का कहानी हो गया। अब उसी तरह से एंड इक्वेशन ऑफ another curve is x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ दीजिएगा, ये भी सर्किल है, लेकिन सेंटर इस बार इसका क्या है 0 0 और रेडियस कितना है 1। तो विच रिप्रेजेंट ए सर्किल with center 0 0 and radius 1 यूनिट। चलिए अब दोनों से फिगर देख लीजिएगा, फिगर समझ में आ जाएगा, बनने लगेगा क्वेश्चन आपसे। बनाए, थोड़ा सा बोर्ड पर नजर रखो, तो लिखना देंगे टाइम, पहले बोर्ड पर नजर रखो, इधर लिखना पहले इसका कहानी कहो। सेंटर कितना 0 0, तो सेंटर 0 0 और रेडियस 1 है, तो ये फिगर बनेगा। सेंटर 0 0 सेंटर 0 0 और रेडियस 1 0। अब क्या कह रहा है, अब यहां फंसे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सर्किल बनाते समय दिक्कत हो रहा है। सेंटर 1 0, तो 1 0, सेंटर 1 0 और रेडियस 1, तो यहां से यहां 1 है ना, और सेंटर यह है ना, तो इसको सेंटर मानते हुए फिर से एक सर्किल बनेगा ऐसे। ठीक, तो कह रहा है क्या, तो इसका यहां ये मिलेगा, इसमें ये हो गया। ठीक, अब क्या हो गया, तो इसका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 1 है, तो यहाँ से भी यहाँ 1 होगा ना, तो ऐसे इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2, 0। तो हमको याद है, इधर याद कीजिए, हम लोगों का कहानी है कि क्या, जहाँ इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट निकालना है, तो ये वाला पॉइंट हमको चाहिए। आज याद है, जहाँ मिलता है वहाँ पर एगो सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसको इससे मिला दिए। ठीक, तो इसको इससे मिला दिए, तो ये पूरा का एरिया हमको चाहिए, इसका एरिया चाहिए। तो यहाँ से यहाँ ले जाएगा, तो यही नहीं मालूम है हमको, ये ऊपर वाला P होता है, नीचे वाला क्या होता है Q, और यहाँ क्या बोले थे M। अगर M हमको कोई दे दे, तो यहाँ से यहाँ 0 से ये वाला लिमिट, और यहाँ से यहाँ ये 2 सर्किल है, तो ई वाला हमको लेके जाएगा, ई वाला सर्किल, ई वाला, तो जो कि क्या है 1 है, तो 1 हमको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा 0 से M तक, और यहाँ से यहाँ तक हमको ये तक कौन लेके जाएगा, कौन सर्किल, सेकेंड वाला। ठीक है, तो पहले सॉल्विंग 1 और 2 करके पहले हमको क्या निकालना होगा, पॉइंट निकालना होगा। यहाँ तक आइए, और ज़्यादा दिक्कत तो सेम फिगर देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, कॉपी पेस्ट है ना, जल्दी कीजिए, यहाँ तक पहुँचिए, उसके बाद लिखिए सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2। चलिए, सॉल्विंग 1 और 2। तो ये दोनों को क्या कर दे रहे हैं, हम घटा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, घटा देंगे। तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, लिख दें यहाँ लिख रहे हैं यहाँ,
इधर, तो घटाइएगा तो क्या ये गया, तो ये भी गया, तो यहाँ क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर ये गया, तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 1/2। x आ गया। अब x का वैल्यू किस में रख देते हैं, सेकेंड में, पुटिंग x इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 2। बोलिए 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, तो इधर जाएगा तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या 1 माइनस 1/4, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या 3/4, तो y बराबर प्लस माइनस √3/2, तो y आ गया, x आ गया। तो रुक जाइए थोड़ा सा देख लीजिए, ऊपर वाला पॉइंट बोलिए p कितना, पहले x लिखते हैं, तो x कितना था 1/2, अब y कितना आया, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस वाला ऊपर, तो √3/2, अब q कितना हो जाएगा 1/2 माइनस √3/2। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो m कितना हो जाएगा, m भी बता दो, तो यहाँ से यहाँ, तो m मतलब ये लाइन पर जा रहे हो तो x ना, तो x कितना है आपका 1/2, तो ये m हो जाएगा आपका 1/2, 0। तो इसके बाद लिख लीजिएगा यहाँ, सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वेशन 1 and 2 आर, तब P कितना है 1/2, √3/2 एंड Q 1/2 माइनस √3/2। जल्दी कीजिए, पॉइंट तक पहुंच गए हैं। लिखिए रिक्वायर्ड, ये हटा रहे, हाँ, रिक्वायर्ड एरिया, ये लगा, थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना, तो फिर है जो कि अपने बिजी रहेगा। 2 क्यों दिए, ऊपर और नीचे के लिए, तो यहाँ से यहाँ हमको कौन सर्किल लेके जा रहा है, सर्किल का नाम लिख देंगे यहाँ, तो ये वाला सर्किल पहला है, तो एरिया अंडर फर्स्ट सर्किल कर देते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक सेकेंड लेके जा रहा है, तो क्या लिखिएगा, एरिया अंडर सर्किल, इक्वेशन दे देंगे, सर्किल x माइनस 1 का स्क्वायर y स्क्वायर 1 प्लस क्या हो जाएगा, एरिया अंडर सर्किल, दोनों सर्किल ही है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए फिर से कोशिश कीजिएगा, यहाँ से यहाँ हमको ले जा रहा है ये सर्किल, ये सर्किल किसका है, पहला वाला का है, और यहाँ से यहाँ ले जा रहा है ये सर्किल किसका है, दूसरा वाला का। ठीक है, अब पहला वाला के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर वाला के लिए, नीचे वाला के लिए क्या कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई, तो बोला जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ कैलकुलेशन, ये 2 लिमिट बताइए, लिमिट किसका लेके चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिमिट यहाँ से यहाँ, तो x का लिमिट लेके चल रहे हैं, तो 0 से 1/2, तो यहाँ से जिसका लिमिट
dx का लिमिट ली है, तो dx का तो यहाँ y ना, तो y तो किसका y, तो यहाँ साफ दिख रहा है ये सर्किल। और ये सर्किल को किस नाम से जानते हो, 1 प्लस, अब यहाँ से यहाँ तो 1/2 से 1, और यहाँ 2 वाला, दोनों सर्किल लिख दी। चलिए कैलकुलेशन इजी है, खाली फिगर बन गया है ना, आप देखिएगा जल्दी बन जाएगा। बोलिए। हाँ जी, 2 वैल्यू लिमिट आपका बहुत छोटा छोटा है तो जल्दी आ जाएगा सॉल्व कर कर। तो बोलिए 1 में जाइए, इधर इधर 1 में जाइए, 1 में यहाँ से y का वैल्यू बताइएगा। तो y बराबर क्या लिखिएगा, √1 माइनस, ठीक, यहाँ पर आएंगे, यहाँ से y बराबर क्या लिखिएगा, 1 माइनस x²। चलिए यहाँ आइए, लिखवाइए, तो √1 माइनस प्लस यहाँ 1 माइनस x²। चलिए बोलिएगा, इधर ध्यान, कटेगा कैसे जी, इसका फार्मूला, इसको ये पढ़ लो, तो a² माइनस x², तो x/2 जो है सो प्लस a², 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, बाई में 2 साइन इनवर्स x बाई में a, तो इसका हो गया, ठीक, प्लस इसका, तो क्या x बाई में 2 जो है सो प्लस a² बाई में 2 साइन इनवर्स x बाई a तो 1 है, इसका लिमिट 0, इसका है 1/। चलिए यहाँ तक पहुँचिए आप लोग जल्दी, खाली अब लिमिट रखेंगे आंसर। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, लिमिट यूज कर रहे हैं, इधर 2 ये वाला 1/2 रखेंगे, 1/2, तो 1/2 रखेंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2, और नीचे आ जाएगा तो -1/4, और जैसे ही यहाँ 1/2 रखिएगा ना, तो 1/2 -1, तो -1/2, और -1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4, तो 1/4, तो एलसीएम लीजिएगा तो 4, 4 - 1 तो 3, तो √3/4, 4 का मतलब 2। फिर से यही वाला लाइन समझना है तो बोर्ड पर नजर रखो, कैलकुलेशन है, 1/2 रखे तो ये 1/2 और -1, तो आधा है, ये 1 रुपया है, तो आधा में से 1 रुपया गया तो -आधा, और -आधा में 2 से डिवाइड करेंगे तो -1/4। अब यहाँ रख दिए आधा 1/2, तो 1/2 माइनस आधा, तो -आधा हो जाएगा, और -आधा का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, -आधा मतलब 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, एलसीएम लिए तो 4, 4 - 1 गया तो 3, तो 3 का रूट नहीं होता है, अब 4 का मतलब 2, ठीक है। अब प्लस, अब यहाँ आधा रखे, आधा, तो -आधा, तो बोलो जी, यहाँ लिख दे रहे हैं साइन इनवर्स -आधा, अपर हुआ। अब लोअर, लोअर में क्या है देखना, लोअर सब कैंसिल होने वाला है, सब नहीं होगा सर, आंख खोल के देखिएगा तब ना पता चलेगा, यही तो देखना है सिर्फ। यहाँ रखेंगे, यहाँ x का वैल्यू 0, तो 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये लोअर रख रहे हैं, तो ये हो गया आपका 0। जैसे ही यहाँ 0 रखिएगा ना,
तो ये कितना हो जाएगा -1। अब -1 मैंने क्या +1 होता था तो 90 लिखते थे, तो -1 है तो -90 लिखेंगे। अभी इसका नहीं लिखे हैं तो उसका भी अभी नहीं लिख रहे हैं। तो ये क्या -1 ये हो गया इसका। अभी में आ जाइए, ई वाला में थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ लिख रहे हैं प्लस, बोलिए 1 रखिएगा ना तो 1 - 1 0, यहाँ 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा 1/2 और 1 रखिएगा तो हो जाएगा 90, क्या 90। तो अपर हुआ, लोअर रखिएगा 1/2, 1/2 ही पर फंसा रहा है, 1/2 तो 1/4, यहाँ रखिएगा 1/2 तो 1/4 तो √3/2, यहाँ रखेंगे 1/2 तो यहाँ रखेंगे 1/2, तो साइन में 1/2 का वैल्यू होता है कितना π/6। ये अभी रुकिए, अब पूरा फाइनलाइज करने दीजिए तब लिखिएगा। देखिए आंसर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर रुक जा, लिखते रहना। ये 2, ये कितना हो जाएगा -√3/8। अब इधर -1/2 है ना, तो माइनस साइन में 1/2 का मतलब होता है 30 π/6, तो माइनस है तो -30 हो जाएगा इनवर्स में। तो ये क्या हो जाएगा -1/2 और 30 का मतलब π/6। ये इधर 1 का मतलब 90, तो माइनस है तो -90, तो आगे में माइनस है तो माइनस प्लस, तो +1/2 और 90 का मतलब π/2। अब आ जाओ, ये ठीक है, π/4, ये -√3/8 -π/12। चलो देखिए आंसर दे रहे हैं हम 2। पहले ट्रिगो वाला बात कर लेते हैं, नंबर वाला। इधी है -π/12 -π/12 तो कितना π/6। अरे π/12 का मतलब होता है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री। ये हो गया आपका 45 और 45, π/4 मने 45 और π/4 मने 45, तो 45 90, और 90 में से 30 चला गया तो 60 π/3। ये और ये दोनों सेम है, तो 1 और 1 2, तो 2, तो 2 से नीचे वाला 8 गया, तो ये -√3/4। देखिए यही आंसर है। आइए मैं 2 से इंटू कर दिए, तब 2π/3 √3/2। देखिए है या नहीं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर किससे है, सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 10। तो जहां एरिया आपको रेडियस यहाँ 1 दिया हुआ था ना, एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन है, रेडियस कितना कर दिया 2, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ जो 1/2 आया है ना, तो उसका 1.5 आ जाएगा, 3/2 यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे ही जाएगा 0 से 3/2 तक और 3/2 से 2 तक, सेम क्वेश्चन। हाँ, आंसर में थोड़ा सा का फर्क है कि यही आंसर है जी, थोड़ा सा फर्क रहेगा रेडियस के चलते। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। Find the area
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bonded by the curve सामने ना है, जल्दी बन जाएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा, बहुत छोटा सा है। याद है y इक्वल टू एक्स, पहला यही से फिगर से शुरुआत किए थे, लाइन ओरिजिन से। हाँ द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इधर ये ध्यान दीजिएगा, एक पाराबोला का है, कैसा बनेगा पाराबोला, तो इसको समझाना है, इसको थोड़ा सा समझाना है, ध्यान दीजिए। ये किस पर बनेगा, पहले ही थोड़ा देर के लिए भूल जाते तो किस पर बनता, y पर, इसको भूल जाओ, 2 को भूल जाओ, 2 कांस्टेंट है, भूल जाओ, तो किस पर बनता, y पर। तो चलो पहले ध्यान देगा, गलत सलत बना रहे, कोशिश कीजिए समझने का, इसको भूल जाते तो इसका देखिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है कॉपी में आपका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है कॉपी में आपका, है ना। तो उस सिचुएशन में है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ये भूल जाइए, 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो ऐसे बनता, ध्यान दो, 2 नहीं रहता तो ऐसे बनता। अब सपोज कीजिए x बराबर क्या है, 0 है, x बराबर 0, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। तो यही फिगर बनेगा, ये अभी कहाँ था, 0 0 था, तो इसको क्या, इसको भूल गए थे, तो वर्टेक्स क्या था, 0 0 था, तो ये बन गया, यहाँ से बन गया, यही फिगर बनेगा। लेकिन अब इस x को 0 कर दीजिए, जब x को 0 कीजिएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2, तो y बराबर 2, यही फिगर चला जाएगा कहाँ पर, y बराबर 2, यानी कि यहाँ न बन के सेम यहाँ आ जाए रीजन, क्योंकि क्या हो, इसको 0 कर दिए, तो 0 कर दिए तो y बराबर 2, तो यहाँ हो गया होगा 1, यहाँ हो गया होगा क्या, 2, तो इस बार वर्टेक्स होगा ना, जो यहाँ 0 0 बोले थे, तो वर्टेक्स इसका मान के चलिए a कितना हो जाएगा, 0, 2, तो क्या लिखिएगा यहाँ, विच रिप्रेजेंट अभी तक ऐसा नहीं बताए थे क्योंकि सिंपल दिया हुआ था, तो ये जब कभी भी इधर कभी भी स्क्वायर के साथ नंबर रहे तो एक को 0 करना हो, जैसे आप ग्राफ बनाते बना लीजिएगा फिगर रफ में, अब ये नंबर है तो किसको 0 करें, यही उल्टा रहता, यहाँ y रहता, यहाँ x रहता, यहाँ y स्क्वायर रहता, तो y स्क्वायर को 0 करते तो आ जाता, तो ये इधर 2 पर जाके बनता। हाँ पाराबोला विथ, अभी तक वर्टेक्स 0 0 था, इस बार वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स 0, 2 एंड सिमेट्रिक किसके है, ऊपर ही जा रहे हैं, हाँ जी, लाइन इधर ध्यान देगा, और क्या, चलिए नजर रखिए, अब फिगर देख लीजिएगा, इसमें इंटरसेक्टिंग नहीं निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये फिगर कैसा बनेगा, y बराबर x, तो y बराबर x माने ओरिजिन से ना, तो
तो ओरिजिन से, ये कहाँ से, ओरिजिन से, तो ये y बराबर क्या हो गया, x। और आगे आइए और ध्यान दीजिएगा इधर, x बराबर 0, तो 0 तो है, अब x बराबर 3, तो 3 कहाँ होगा, ध्यान देना, यहाँ सपोज करो 1 हुआ होगा, यहाँ 2 हो गया होगा, यहाँ क्या हुआ होगा 3, तो ये तो किसका एरिया निकालना है, एरिया बॉन्डेड रीजन, तो ये एरिया चाहिए सर जो सब मिलाया जुलाया गया, तो सब मिला रहा है कहाँ पर, सब मिला रहा है ये वाला, ये पार्ट मेरा मिल रहा है, ये ठीक है ना। तो चलिए किसमें से किसको घटाइएगा, हमेशा याद है ना, नीचे वाला जाता है तो पाराबोला में से लाइन जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से कितना है जी, x = 3, तो ये मान के चलिए m होगा, तो 3, 0। यहाँ तक आइए, जल्दी जल्दी लिखिए यहाँ तक, चलिए। कोई दिक्कत ना है फिगर में, तो हमको चाहिए एरिया बॉन्डेड रीजन, तो बाउंड्री लड़का बाउंड्री देखो कहाँ से कहाँ तक है, तो एक बाउंड्री ये है 0 और एक बाउंड्री x बराबर 3। अब ग्राफ कौन रोक रहा है देख लो, किसमें, हमेशा बताए थे ऊपर में से नीचे वाला क्या होता है, घटता है, ऊपर वाला में से नीचे वाला घटता है, तो क्या लिखिएगा, रिक्वायर्ड एरिया बोला जाए, किसमें से कितना, इसमें 2 नहीं ना होगा, जुटता है तब ना 2 होता है, ये तो घट रहा है, तो एरिया अंडर बोल ही नहीं रहा है, पाराबोला कितना है बोल ही दो, तो y² = x² + 2, एरिया अंडर पाराबोला माइनस एरिया अंडर लाइन, y ना, y = x, कांस्टेंट का नहीं ना कहलाता है। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा आप लोग, देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, लिखते रहिएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से, तो 0 से 3, किसमें से किसको बोले हो, पाराबोला में से, तो पाराबोला का लिमिट किसका लिए हो, x का, तो x तो यहाँ क्या, y, याद है ना, x तो जिसका लिमिट उसी का dx, तो इसका dx, तो किसमें से किसको घटा रहे हो, पाराबोला, तो पाराबोला को किस नाम से जानते हो, 1, लाइन को किस नाम से जानते हो, 2, ठीक है। तो चलो y बराबर बोल दो, कितना हो जाएगा, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। लिमिट किसका रखें, यहाँ से यहाँ रखें ना, x का, तो x का, तो यहाँ क्या रखेंगे, y, तो y1 इक्वेशन 1 के पास जाओ जी, हो गया x² + 2 और y बराबर x, हो गया ना, ठीक। तो बोलो इसका x² का x³ में 3, 2 का 2x, x का x² में 2, अपर माइनस लोअर, तो अपर रखेंगे तो 3, ये लगा इधर देखो, 27 में 3 करेंगे तो 9, फिर यहाँ 6 और यहाँ 9/2, अपर हो गया, लोअर रखेंगे तो 0, ये 15 इधर देख लेगा, 15, तो 15 दूनी 30, 30 में से 9 गया 21, देखो है, ये छोटा था, देखिए इसी से रिलेटेड है ना, इधर इसी से रिलेटेड दम सेम क्वेश्चन, मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 14 सेम है,
फिगर भी देख सकते हैं, थोड़ा सा घुमाया लेकिन कॉपी पेस्ट है। इधर मिसलेनियस का एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, 2-3 आप लोग 8.2 का एग्जाम्पल पूरा बना लीजिए।